हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। आज हम एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है सेट। व्हाट डू यू मीन बाय ए सेट? सो सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप सभी ने ये डेफिनेशन पढ़ी भी हुई। मैं इस डेफिनेशन को आज थोड़ा सा एलोब्रेट करने की कोशिश करता हूँ। इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो है वेल डिफाइंड, एक तो दूसरी टर्म है कलेक्शन और ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आप सभी समझते हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। कलेक्शन भी आप समझते हैं। कलेक्शन मीन्स ग्रुप या फिर एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का समूह, जिसको हम कलेक्शन बोलते हैं। और एक हमारे पास एक टर्म और है इसमें, दैट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कलेक्शन जिसको आप देखते ही ये बता दें कि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट या कहिए कि कोई आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट वो उसका मेंबर है या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक कलेक्शन लिख दी, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैंने एक कलेक्शन लिख दी, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अभी सेट को हम लिखते कैसे हैं, उसके मेंबर्स क्या होते हैं, उसकी कौन कौन सी फॉर्म है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये देख लेंगे कि सेट होता क्या है। तो ये आपके पास एक कलेक्शन है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट उठाऊँ इस पूरे वर्ल्ड में से, या तो आप पाएंगे, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया 1, तो आप देख सकते हैं कि जो 1 है ये इसका मेंबर है, और आप इसको बिना हेजिटेशन के एकदम से बता सकते हैं। से ए अल्फ़ाबेट, ये इसका मेंबर नहीं है। आप बिना रुके एकदम से बता सकते हैं Z इसका मेंबर नहीं है। कप इसका मेंबर नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इस कलेक्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी डाउट के एकदम से ये बता सकते हैं कि वो इसका मेंबर है या नहीं है। जबकि अगर मैं एक कलेक्शन लिखता हूँ, सपोज कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी कलेक्शन। अगर मान लीजिए मैं इसको देखना चाहता हूं कि वेल डिफाइंड है या नहीं, तो मुझे इसमें क्या देखना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट चूज करना होगा। सपोज मैंने चूज कर लिया वीरेंद्र सहवाग। अब आप देखेंगे कि वीरेंद्र सहवाग इसमें है या नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि वीरेंद्र सहवाग मेरे लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हो, तो वो इसका मेंबर हो सकता है। हो सकता है आपके लिए वो बेस्ट ना हो, कोई और हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए था कि ये इसका मेंबर है या नहीं, वो क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो बहुत सारी ऐसी कलेक्शन जिसमें फीलिंग से रिलेटेड वर्ड आ जाते हैं, जैसे बेस्ट, मोस्ट, इस तरह के जहाँ पर वर्ड आ जाते हैं, तो फेवरेट, तो जनरली वो जो कलेक्शन है वो आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती। तो सिंपल सी बात यही है कि कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है वो सेट है। तो मैं अब कुछ सेट के आपके सामने एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। सपोज पहला एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, कि आपके कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की कलेक्शन। तो आप एकदम से देखकर बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन उसका मेंबर है या नहीं। अगर वो स्टूडेंट होगा तो मेंबर होगा, अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो मेंबर नहीं होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, और इसीलिए ये क्या है, एक सेट है। एक और मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सब का कलेक्शन, यानी कि इसके अंदर आएंगे ABCD अप टू Z तक।
तो इसको भी आप एकदम से देखकर बता सकते हैं कि कोई मेंबर इसमें बिलोंग करेगा या नहीं, इसलिए ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है और इसीलिए सेट है।